हेलो स्टूडेंट, आज मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसकी कुछ कंडीशन सॉल्व करने के लिए पहले इसकी जान लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन में सॉल्व होगा। तो चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं यदि दो इक्वेशन मानते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, राइट। देखिएगा, कभी भी जब दो वेरिएबल्स होगा एक इक्वेशन में तो उसे फाइंड करने के लिए हमारे पास गिवन दो इक्वेशन होगा। विदाउट गिवन टू इक्वेशन हम x और y की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। यदि यहाँ पे तीन वेरिएबल होता तो हमारे पास तीन इक्वेशन होता। चलिए आप देखते हैं कुछ कुछ कंडीशन में कि कैसे कैसी कंडीशन में हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और दैट मीन्स इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, पहला कंडीशन इसमें लेते हैं, ये दो इक्वेशन है तो पहला कंडीशन यदि a1 बाय a2 जो होगा डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, दैट मीन्स यदि दो इक्वेशन मेरा दिया गया है और इसका रेशियो बाय इसका रेशियो और डज नॉट इक्वल टू यदि इसका रेशियो बाय इसका रेशियो, तब यहाँ पे कुछ कंडीशन होगा, वो ध्यान दीजिए कि क्या कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन हो गया यदि a1 बट्टा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, देन हमें क्या करना है, तब क्या होता है देखिएगा, ग्राफीय निरूपण भी बताया जाएगा। इसकी देखिए, जब ऐसी कंडीशन होती है, ठीक, तब हम बोलते हैं ये जो होगा पहला होगा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल जिसे हम बोल सकते हैं केवल एक हल, केवल एक हल। इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा बेटर ढंग से, तभी होगा। अद्वितीय कहने का मतलब जिसका दो हल ना हो, दैट मीन्स केवल एक हल हो, दो से अधिक भी ना हो, केवल मात्र एक ही हल होगा। मतलब एक्स और वाई की जो वैल्यू निकलेगी मात्र एक ही टू निकलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए आगे दूसरा देखते हैं, इसकी ये संगत होगी कि असंगत। देखिए, जिसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, जिस इक्वेशन में हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो मेरा संगत होगा। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, जिसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं वो मेरा संगत होगा। और कंडीशन से भी याद रखा जा सकता है कि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तब हम बोल सकते हैं वो संगत है और मेरा क्या है, अद्वितीय हल। तीसरा देखिए, ग्राफीय निरूपण कहा जाता है कि ग्राफीय क्या होगा। तो ग्राफ में थोड़ा फोकस करना है। जब कभी भी ऐसा कंडीशन मिले तो याद रखिएगा ये जो दोनों रेखाएं हैं एक लाइन का इक्वेशन है। सिंपल याद रखिएगा, ये लाइन का इक्वेशन है। जब ग्राफ खींचेंगे तो पता चल जाएगा कि लाइन की इक्वेशन कैसे है। तो ये दोनों जो लाइन का इक्वेशन है आपस में एक बिंदु पे इंटरसेक्ट करेगा, ये याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखेंगे दो रेखाएँ आपस में एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी, बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, छेद करती है। ये हमेशा याद रखिएगा। देखिएगा, इसकी ग्राफीय निरूपण यदि हम यहाँ से मान लेते हैं, ये मेरा एक्सिस है, राइट। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ है नहीं। देखिएगा, यदि फर्स्ट का हम लाइन खींचे, फर्स्ट इक्वेशन का यदि लाइन खींचे तो मान के चलिए यहाँ से यहाँ गुजरा, राइट। ये फर्स्ट इक्वेशन का एक ग्राफ है। तो इसकी इक्वेशन हम डाल देते हैं यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, राइट। एंड सेकेंड इक्वेशन की यदि हम ग्राफ खींचे तो देखिएगा, यहाँ से मान के चलिए ये ग्राफ यहाँ से यहाँ आया, तो ये जो दोनों लाइन है ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा मेरा। सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे नोट कर देते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए, ये दोनों जो लाइन का इक्वेशन था, मतलब इक्वेशन जो था, ये किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, मतलब प्रतिच्छेद किया। ये हमेशा याद रखिएगा, यदि ऐसा कंडीशन यदि होगा तो हमेशा ये याद रखिएगा कि दो रेखाएं आपस में एक बिंदु पे ही प्रतिच्छेद करेगी। और क्या होगी, जैसे एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी तो यहाँ पे कुछ पॉइंट होगा, दैट मीन्स एक्स और वाई। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे x और y की वैल्यू आ रही है मात्र
केवल एक हल आ रहा है, मतलब एक्स का भी एक ही वैल्यू निकल रहा है और वाई का भी एक ही वैल्यू। दैट मीन्स यदि वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो रहा है तो दैट मीन्स वो मेरा संगत होगा। ये पहला कंडीशन क्लियर हो गया। अब देखिएगा दूसरा कंडीशन क्या कहता है। दूसरा कंडीशन कहता है कि A1 बट्टा A2 यदि निकाल लें और ये यदि हो जाए B1 बट्टा B2 का, और यदि हम ले ले तीसरा कि ये जो बराबर नहीं होगा C1 बट्टा C2 का। मतलब यदि हम यहाँ से चेक करें इस इक्वेशन से, यदि A1 इस टू A2 निकालें और B1 इस टू B2 इक्वल हो गया और यहाँ पे C1 बाई C2 इक्वल नहीं होगा, तब इसका कंडीशन देखिएगा कुछ है नहीं, सिंपल है बस। ऐसे कंडीशन में कुछ करना नहीं है, आसानी से कर सकते हो। देखिए पहला कंडीशन, इसकी हल क्या होगी, इसकी सॉल्यूशन किस टाइप से होगी, या तो एक हल होगा या द्वितीय हल होगा या तो अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा। तो सिंपल से याद रखिएगा, यदि ऐसा कंडीशन आ गया तो इसका कोई हल नहीं होगा। अभी दिखा देते हैं आपको, अभी कुछ एग्जाम्पल लेके दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे इसका जो होगा कोई हल नहीं होगा, ये याद रखिएगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है, सिंपल इतना याद रखिएगा। यदि ऐसे कंडीशन आ जाए तो इसका कोई हल नहीं, मतलब एक्स और वाई के वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन है ये संगत होगा कि असंगत, यहाँ पे हम वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते। दैट मीन्स यहाँ पे जो मेरा होगा ये मेरा असंगत होगा। यदि वैल्यू को फाइंड किया जा रहा है तो मेरा संगत होगा, यदि नहीं किया जा रहा तो मेरा असंगत होगा। अब देखिए तीसरा ग्राफीय निरूपण देखते हैं, तो ग्राफ में क्या होगा वो ध्यान दीजिएगा। ग्राफ में क्या कहता है कि हम वैल्यू कब नहीं फाइंड कर सकते हैं, जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा, मतलब आपस में कहीं यदि प्रतिच्छेद ना कर रहा हो, तब यहाँ पे दिख रहा है कि ये कहीं वैल्यू फाइंड करवाएगा नहीं। और यदि यहाँ पे कटता तो ये कंडीशन लागू होता, तो यहाँ पे सिंपल से याद रखिएगा, ये जो दोनों लाइन है, लाइन की इक्वेशन आप देख रहे हैं जो, ये दोनों आपस में पैरेलल होगी। दैट मीन्स यहाँ पे लिखेंगे दो रेखाएँ आपस में, दो रेखाएँ आपस में समानांतर होगी, समानांतर होती है, ये याद रखिएगा। देखिए इसका ग्राफीय निरूपण यदि देखना है तो सिंपल से देख सकते हैं। चलिएगा ये हम बना दिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से देखिए ये फर्स्ट लाइन का यदि हम इक्वेशन बनाए यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसकी इक्वेशन हम यदि माने क्या यही है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, राइट। एंड दूसरा इक्वेशन यदि देखते हैं तो ये कहीं कटने वाला नहीं है। यदि कहीं कट जाता तब हम बोलते हैं इसकी जो वैल्यू कुछ फाइंड होती, बट यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। तो ये इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का है, राइट। ये यदि इंटरसेक्ट करता, ये दोनों इंटरसेक्ट करता तब वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल था। यदि ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो ये पॉसिबल नहीं है कि इसे वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। चलिएगा ये दूसरा कंडीशन हो गया। अब तीसरा कंडीशन की बारी आते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, कुछ है नहीं। तीसरा कंडीशन देखिएगा, तीसरा कंडीशन क्या कहता है, ये भी है इजीली, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा कंडीशन कहता है, अभी हम दोनों पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, फिर ये दोनों आपस में बराबर होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा। अब जो कंडीशन पढ़ेंगे वो तीनों बराबर होगा, तब क्या होगा भाई, तो यहाँ पे a1 बाय a2 बराबर जो होगा b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बट्टा c2, राइट। ये तीनों बराबर हो तब क्या करना वो ध्यान दीजिए, सिंपल कुछ है नहीं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अभी हम दो लाइन्स पढ़े हैं। देखिए पहला हमें क्या फाइंड करना होता है कि इसकी हल कैसी होगी, इसकी सॉल्यूशन कैसा होगा, या तो इन्फिनिट हल होगा या क्या होगा। तो सिंपल से ध्यान दीजिएगा, जब ये तीनों आपस में बराबर होगा तो हम बोल सकते हैं ये मेरा जो हल होगा वो मेरा अनेक हल होगा। अनेक हल जिसको हम लोग इन्फिनिट सॉल्व बोल सकते हैं, या तो हम लोग बोल सकते हैं अनंत हल, अनंत हल होगा, ये याद रखिएगा। मतलब एक्स और वाई वैल्यू जो लिख लेगा बहुत ज़्यादा लिख लेगा, हम गिन ही नहीं सकते हैं। देखिए अब दूसरा कंडीशन है, क्या देखते हैं हम लोग, ये क्या होगा, संगत होगा कि असंगत। तो हमेशा याद रखिएगा यदि ऐसा कंडीशन होगा, यहाँ पे अनेक हल, दैट मीन्स एक्स और वाई वैल्यू को फाइंड किया जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे जो होगा ये मेरा संगत होगा, राइट। इतना याद रखिएगा, यदि हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो मेरा संगत होगा, यदि नहीं कर रहे हैं तो मेरा असंगत होगा। तीसरा हम देखते हैं ग्राफ, कि ग्राफ कैसे फाइंड करेंगे, तो हम अनंत वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं ये पहले ध्यान दीजिए। तो अनंत वैल्यू हम फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा।
देखिएगा, यदि हम फर्स्ट लाइन को यदि ड्रॉ करें, इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसी को कोइंसिडेंट कहा जाता है। ये यहाँ पे फर्स्ट लाइन हम दे दिए, राइट। ये फर्स्ट लाइन का यदि हम इक्वेशन बना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए पहला लाइन तो यहाँ इस पॉइंट से गुजरा है, अब दूसरा लाइन भी यदि इस पॉइंट से और इसी के ऊपर यदि गुजरता है, दैट मीन्स दूसरा इक्वेशन यदि a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इसी पॉइंट से गुजर जाए, दैट मीन्स यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक के ऊपर एक लाइन है। तब हर एक पॉइंट में देखिए, हर एक पॉइंट आपस में मीट कर रही है, मिल रही है, इंटरसेक्ट कर रही है हर एक पॉइंट में। दैट मीन्स यहाँ पे जो x और y की वैल्यू है अनंत है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि x और y की वैल्यू जो निकलेगा अनंत हल निकलेगा। अब जब वैल्यू निकल सकता है तो यहाँ पे वो मेरा संगत होगा। अब ग्राफ क्या होगा कि रेखाएं आपस में समपाती होगी, रेखाएं आपस में समपाती होगी, राइट। ये समझ लेना। और समपाती क्या होता है, एक के ऊपर एक लाइन क्रॉस हो जाना। दैट मीन्स एक के ऊपर एक ही लाइन, मतलब जिस पॉइंट से पहला लाइन गुजरा है उसी पॉइंट से दूसरा लाइन यदि गुजर रहा, दैट मीन्स बोल सकते हैं कि एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन भी गुजरना ही मेरा क्या कहलाता है, समपाती। ये याद रखिएगा, समपाती याद रखिएगा। यदि गुजर रहा तो मेरा अनंत हल होगा। सो आप लोग को समझ आया होगा अच्छी तरीके से, नहीं आया होगा तो फिर कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक।